जय श्री केदार, हर हर महादेव। तो दोस्तों, आज मैं आपको हरिद्वार से केदारनाथ धाम तक कैसे जाएं, कहां पर रुके, बस टैक्सी का किराया क्या होता है, कितने दिनों में हम केदारनाथ घूम सकते हैं, खाने की क्या व्यवस्था है, अपने सामानों को कहां रखें, ये सारी चीज़ों को डिटेल से बताने वाली हूँ। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, जिससे कि आपको सारी जानकारी मेरी इस वीडियो में पूरा मिल सके। तो आप कोई भी शहर से आ रहे हैं, सबसे पहले आपको तो पहुंचना होगा हरिद्वार। ये आपका लास्ट स्टॉपेज होगा। यहाँ से ही आपको केदारनाथ के लिए बस टैक्सी मिलने वाला है। तो आप हरिद्वार अगर ट्रेन से पहुंचते हैं तो रेलवे स्टेशन के बगल में ही आपको देखने को मिल जाएगा हरिद्वार का बस स्टैंड। यहीं से ही प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों की बसेस मिल जाएंगी। और अगर आप प्राइवेट टैक्सी में जाना चाहते हैं तो भी आपको हरिद्वार से प्राइवेट टैक्सी भी मिल जाएगी। तो चलिए हम पहले बात करते हैं हरिद्वार से सोनप्रयाग तक की बस जर्नी का। तो आप हरिद्वार से सोनप्रयाग तक प्राइवेट या गवर्नमेंट की बसेस में जा सकते हो। आपका हरिद्वार से सोनप्रयाग तक का किराया प्राइवेट बस में 500 से 1000 रुपये तक पर पर्सन का लग जाएगा। अगर आप केदारनाथ को ओपनिंग टाइम पे जा रहे हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये कीजिएगा कि आप बस की ऑनलाइन बुकिंग पहले से कर लो, क्योंकि ओपनिंग के टाइम पे बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को मिलता है। सभी यात्री हरिद्वार पहुंचते हैं और हरिद्वार से सोनप्रयाग, तो ऐसे में बस में सीट भी नहीं मिलती है आपको टाइम पे। बस के काउंटर्स में बहुत लंबी लाइन होती है, जिससे टिकट मिलने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। इसीलिए आप ज़्यादा कोशिश कीजिएगा कि आप बस की ऑनलाइन बुकिंग कर लेना। अगर आप ऑनलाइन बुकिंग करते हो तो आप सीधा हरिद्वार में उतरने के बाद ही बस में बैठ सकते हैं। बस के अलावा अगर आप प्राइवेट टैक्सी में जाना चाहते हैं तो आपको प्राइवेट टैक्सी भी हरिद्वार से मिल जाएगी। अगर आप ग्रुप में 6 से 7 लोग हो तो आप एक प्राइवेट टैक्सी कर सकते हैं, जिसमें आपको पर पर्सन का 1000 से 1500 रुपये तक लगने वाला है। प्राइवेट टैक्सी का फ़ायदा ये होता है कि वो आपको साइड सीन भी दिखाते हुए जाते हैं। अगर आप 2 लोग हो या आप सिंगल हो और आप चाहते हो कि आप बस में ना जाकर टैक्सी में जाएं, तो हरिद्वार से टैक्सी खुलती है। एक टैक्सी में जब 7 से 8 लोग हो जाएंगे तो टैक्सी हरिद्वार से खुल जाएगी। तो आपको वेट करना होगा आपके अलावा 5 से 6 लोगों का। जब टैक्सी फुल हो जाएगा तो टैक्सी खुल जाएगी सोनप्रयाग के लिए। अगर आप हरिद्वार या ऋषिकेश से बस या टैक्सी में जा रहे हैं और आपको उन रास्तों के साइड पर वो ब्यूटीफुल सा व्यू देखते हुए जाना है, तो आप ज़्यादा कोशिश कीजिएगा कि आप खिड़की साइड पे बैठो बस में, जिससे आपको सुंदर सुंदर सा व्यू देखने को मिलते रहे। वैसे आप हरिद्वार से सुबह जल्दी ही बस पकड़ लेना, क्योंकि आगे आपको और भी ट्रेवल करना पड़ेगा। हरिद्वार से सोनप्रयाग का डिस्टेंस 230 किलोमीटर है, तो आपको बस में लगभग 7 से 8 घंटा लगने वाला है। तो अगर आप सुबह जल्दी हरिद्वार से निकलते हैं, जैसे कि 4 या 5 बजे, तो आपको सोनप्रयाग पहुंचते पहुंचते आपको 12 से 1 बज जाएगा। अगर आपको रास्ते में जाम वगैरह नहीं मिलता है तो। अगर आप हरिद्वार से सुबह लेट से निकलते हैं तो आपको रास्ते में थोड़ा जाम भी मिल सकता है। इसीलिए आप ज़्यादा कोशिश करना कि सुबह आप हरिद्वार से सुबह जल्दी निकल जाना। अगर आप केदारनाथ धाम हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं तो आप हरिद्वार से बस ले लेना। हरिद्वार से सोनप्रयाग के रास्ते में ही पड़ता है शीर्षी फाटा गुप्त काशी। यहाँ उतर जाना और आप अपनी यात्रा हेलीकॉप्टर से करना। अगर आप हरिद्वार से बस में नहीं आना चाहते हो तो आप अपना 2 व्हीलर या 4 व्हीलर में आ सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपको सोनप्रयाग में उस दिन स्टे करना चाहिए या नहीं। तो अगर आप सोनप्रयाग दोपहर तक पहुंच जाते हैं तो आप सोनप्रयाग में स्टे ना करें। आप सीधा सोनप्रयाग से टैक्सी लेकर गौरीकुंड तक पहुंच जाइए। गौरीकुंड वो स्थान है जहां से आपकी केदारनाथ की पैदल यात्रा 22 किलोमीटर की होती है। तो आप ज़्यादा कोशिश करना कि आप सोनप्रयाग में ना रुककर गौरीकुंड में रुके। सोनप्रयाग से गौरीकुंड का डिस्टेंस 7 किलोमीटर का है और आपको सोनप्रयाग से लेनी होगी लोकल टैक्सी। यहाँ पर लोकल टैक्सी ही चलती है, तो टैक्सी में आपको पर पर्सन का किराया अराउंड 50 रुपीज़ लगेगा और एक टैक्सी में 8 से 10 लोग बैठ सकते हैं। तब टैक्सी सोनप्रयाग से खुलती है गौरीकुंड के लिए। अगर ऑन सीजन है तो भीड़ भी ज़्यादा होती है।
यहाँ ऐसे में यहाँ पर गाड़ी की सर्विस बहुत फास्ट होती है। आपको जल्दी जल्दी ही गाड़ी सोनप्रयाग से खुलती हुई मिल जाएगी। तो गाड़ी का प्रॉब्लम तो आपको नहीं होने वाला है सोनप्रयाग में, लेकिन हाँ ओपनिंग का टाइम है तो आपको भीड़ बहुत ज़्यादा मिलेगी और दूर तक लाइन भी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर आप सोनप्रयाग लेट से पहुंचते हैं, आपका सोनप्रयाग पहुंचते पहुंचते शाम हो गया, तो आप सोनप्रयाग में स्टे कर लेना। यहाँ आपको बहुत सारे रूम डॉर्मेंट्री मिल जाएगी। रूम आपको 1000-2000 से नीचे तो नहीं मिलेगी। अगर आपके लिए रूम का चार्ज ज़्यादा हो रहा है तो आप डॉर्मेट्री में रुक जाना। यहाँ आपको 300 से 500 के बीच डॉर्मेट्री मिल जाएगा। डॉर्मेट्री में भी आपको एक कंबल दिया जाता है और बाथरूम की फैसिलिटी भी होती है। आप सोनप्रयाग में दुकानों के ऊपर भी देखना, वहाँ भी आपको डॉर्मेट्री देखने को मिल जाएगा। अगर आप सोनप्रयाग में खाने पीने की बात करते हो तो देखो सोनप्रयाग एक मार्केट है, तो यहाँ पर आपको खाने पीने की सारी व्यवस्था मिल जाएगी। तो आप ज़्यादा कोशिश करना कि सोनप्रयाग आप दोपहर तक पहुँच जाओ और उसी दिन टैक्सी लेकर गौरीकुंड के लिए निकल जाओ। ये आपके लिए ज़्यादा फायदा होगा। अगर आप सोनप्रयाग में उस दिन स्टे करते हैं तो सुबह आप गौरीकुंड के लिए टैक्सी लेना, फिर कब आप गौरीकुंड पहुंचोगे और फिर कब केदारनाथ के ट्रैक करना, इसमें आपको ज़्यादा दिन भी लग जाएगा और आपके पैसे भी ज़्यादा खर्च होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर आप गौरीकुंड उसी दिन शाम तक पहुंच जाते हैं तो आप वहां स्टे करो और सुबह अपनी जर्नी केदारनाथ धाम की वो स्टार्ट कर दो। तो गौरीकुंड में भी आपको रूम और डॉर्मेट्री दोनों मिल जाएगा। यहाँ पर आपको रूम 1000 से स्टार्ट होकर 3000 तक जाती है। वहीं अगर डॉर्मेट्री की बात करें तो यहाँ आपको 500 से 600 में डॉर्मेट्री मिल जाएगा, लेकिन शाम जितना होते जाता है ये रेट ऊपर भागने लगती है क्योंकि भीड़ ज़्यादा होता है इसीलिए। अगर आप ऑफ टाइम में आते हैं तो ये आपको कम में भी मिल जाएगा, लेकिन ऑन सीजन में ये रेट ऊपर नीचे होते रहता है। तो रूम लेने के बाद आप गौरी माता का मंदिर देखने चले जाओ। ये वही मंदिर है जहाँ पर केदार बाबा का डोली एक रात के लिए रुकता है। तो आप गौरी माता का मंदिर देखो, आपको बहुत ही अच्छी वाली वाइब्स मिलेगी। और अगर आप केदारनाथ ओपनिंग से 2 दिन पहले गौरीकुंड पहुंचते हो तो आपको बाबा की डोली गौरी माता के मंदिर में मिल जाएगी, क्योंकि डोली ओपनिंग से 2 दिन पहले गौरीकुंड में विश्राम लेती है और नेक्स्ट डे मॉर्निंग 8 बजे डोली केदारनाथ के लिए निकल जाती है। शाम तक डोली केदारनाथ धाम पहुंच जाती है और नेक्स्ट डे मॉर्निंग बाबा की कपाट सभी श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाता है। जब बाबा की डोली गौरीकुंड में रुकती है तो उस दिन यहाँ पर भंडारा होता है सभी के लिए, जितने भी भक्त आए होते हैं सबके लिए। और उसी दिन यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ही भक्तिमय और आनंदमय होता है। तो अगर आप बाबा की ओपनिंग में जा रहे हैं तो आपको गौरीकुंड में ये सारे नज़ारे देखने को मिलने वाले हैं। और यहाँ पर है गौरीकुंड, जैसे कि यहाँ जगह का नाम है गौरीकुंड, तो यहाँ पर है एक कुंड जहाँ पर अपने आप नेचुरली गर्म पानी आता है। ऐसा माना जाता है कि केदारनाथ धाम की यात्रा करने से पहले यहाँ स्नान करने से सारे शरीर के रोग दूर हो जाते हैं और केदारनाथ धाम की चढ़ाई करने में कोई दिक्कत नहीं होता है। तो आप केदारनाथ का ट्रैक स्टार्ट करने से पहले यहाँ कुंड में स्नान जरूर कीजिएगा। तो आप गौरीकुंड में एक रात रुकने के बाद नेक्स्ट डे सुबह जल्दी गौरीकुंड में स्नान करके केदारनाथ धाम की पैदल यात्रा स्टार्ट कर देना। ये यात्रा आपकी 22 किलोमीटर की होगी। अगर आपके चलने की स्पीड ज़्यादा है तो आप 6 से 7 घंटे में गौरीकुंड से केदारनाथ धाम में पहुंच जाएंगे। अगर आप गौरीकुंड से पैदल यात्रा नहीं करना चाहते हैं तो आप घोड़ा, पिट्ठू या पालकी की मदद से जा सकते हैं। ये आपसे 4 से 5 हज़ार चार्ज करेंगे। आप जगह के हिसाब से बार्गेनिंग भी कर सकते हैं। तो आप केदारनाथ धाम शाम होने से पहले सुंदर सा केदार घाटी के नज़ारे को देखते हुए पहुंच जाएंगे। तो इसमें आपका बजट कितना आएगा और आपको कितना दिन लगेगा, ये आप अपने हिसाब से देख लेना। तो आज के लिए इतना ही। और आप लोगों को मेरा आज का वीडियो कैसे लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।